हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो अभी आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो 12 जून से प्रस्तावित हैं। तो अभी समय जो है वो आपके पास बहुत कम बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उम्मीद है कि इसी महीने में जो है वो आपके फिल कराए जाएंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी जो है उसको आप स्टार्ट कर दें। डेली जो है वो आप क्वेश्चंस को तैयार किया करें। तो देखिए, अभी हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने 4 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और सभी का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और इसके साथ में प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की MCQ वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी MCQ जो है उसको भी साथ में प्रिपेयर करते चलें, क्योंकि 10 MCQ जो है वो भी आता है। तो हमने जो यहाँ पे सेल वाला क्वेश्चन था जो कि 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। तो हमने यहाँ पर सेल का इसका हमने डायग्राम बनाया था, साथ में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था। तो जो इसकी क्लास है वो चल चुकी है। इसके अलावा हमने कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जो ब्लड है, इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी जो है वो 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आप इन सभी क्लासेज वगैरह को देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट हमने बनाया था, और हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जो हार्ट है इसको भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा जो बैक है वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में लगती है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा सॉल्व हो चुका है। और देखिए, अगर आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एग्जामिनेशन देने के बाद आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, तो 1 अगस्त से फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन पे एक कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा डी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डी फॉर्म जो यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, और पूरे साल जो है वो यहाँ पे क्लासेज चलेंगी। तो देखिए, अगर आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आपको एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल भी जो है वो झेलना नहीं पड़ता है। और अभी आपको पता है कि 2024 से एग्जिट एग्जामिनेशन होगा, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कि 2023 में, ठीक है, फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो जब यहाँ पे 24 में पास कर जाएंगे तो उनको एग्जिट एग्जामिनेशन भी देना होगा। तो इसीलिए मेहनत से पढ़ाई करें, नकल के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे। तो आप 1 अगस्त से जो है वो इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको भी हम शुरू कर लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। ड्रॉ ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको भी हम शुरू कर लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। कहने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रक्चर लिखना है और फंक्शन लिखना है लीवर का, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। 5 नंबर का जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप डेली शाम को 7 बजे जो है वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो अभी यहाँ पे HAP के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उनको भी जो है वो सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ लीवर जो है उसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा यकृत होता है इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारा लीवर होता है ये लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, यानी कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा उदर होता है, पेट होता है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा जो है वो ऑर्गन है। ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन ऑफ बॉडी। इट इज लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ये इसके अपर पार्ट में लोकेटेड होता है, स्थित होता है। बिलो द डायफ्राम, ये डायफ्राम के नीचे होता है। एंड अंडर द कवर ऑफ लोअर लिप्स, जो हमारी लोअर लिप्स होती हैं उनके ये नीचे रहता है। तो सबसे पहले आपको लोकेशन के बारे में लिख देना है कि लीवर कहाँ पे होता है। तो ये लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। ठीक है, और ये डायफ्राम के नीचे होता है। और ये जो हमारा लोअर लिम्स होता है उसके लोअर रिब्स जो होता है उसके जो है ये नीचे रहता है। ठीक है, अब देखिए, जो भी हमारा लीवर होता है इसके अंदर 2 लोब होते हैं, राइट लेब, ठीक है, आपका हो गया राइट लोब हो गया, और लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, द लीवर कंटेन 2 लोब, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब एंड
फोर सरफेसेज, इसके अंदर फोर सरफेसेज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी कि जो हमारा लीवर है ये लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी का। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में होता है, ये डायफ्राम के नीचे होता है, रिब्स के ये नीचे होता है। इसके अंदर इसके अंदर दो लोब होते हैं, पहला हो गया आपका राइट लोब, दूसरा हो गया लेफ्ट लोब, और इसके अंदर चार सरफेसेज होते हैं जो कि है एक आपका है सुपीरियर सरफेस और आपका इंफीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होगी लीवर के बारे में। चलिए अब देखिए जो हमारा लीवर होता है इसके अंदर बहुत सारी लीवर सेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है द लीवर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लीवर सेल्स कॉल्ड लोब्यूल्स। तो इन सारे लीवर सेल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम लोब्यूल्स कहते हैं। और सभी लोब्यूल्स में एक सेंट्रल वेन होती है, ठीक है। ईच लोब्यूल हैज ए सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन इज ऑल्सो नोन एज इंट्रालोबुलर वेन। तो जो यहाँ पे सेंट्रल वेन होती है इसको हम इंट्रालोबुलर वेन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा लीवर है यहाँ पे ब्लड की सप्लाई कैसे होती है? तो जो हमारा लीवर है यहाँ पे ब्लड को लाने का जो काम है वो यहाँ पे दो तरह की जो आर्टरीज हैं वो करती हैं। पहला है आपका हिपैटिक आर्टरी और एक है आपका पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं लीवर में। पहला है हिपैटिक आर्टरी और दूसरा है पोर्टल वेन, ठीक है। ब्लड इज ब्रॉट, मतलब जो यहाँ पे ब्लड है वो लाया जाता है लीवर में किसके द्वारा? हिपैटिक आर्टरी के द्वारा और पोर्टल वेन के माध्यम से, ठीक है। पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी के द्वारा जो है वो लीवर लाया जाता है, जहाँ ब्लड है वो लीवर में लाया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लड इज कैरिड फ्रॉम लीवर टू इंफीरियर वेना केवा थ्रू हिपैटिक वेन। यानी कि देखिए जो यहाँ पे ब्लड है उसको लीवर से इंफीरियर वेना केवा में ले जाने का जो काम है वो हिपैटिक वेन करती है, ठीक है। ब्लड को लीवर से इंफीरियर वेना केवा में ले जाने का जो काम है वो हिपैटिक वेन करती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए वैसे तो इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं पूछा है लीवर का, लेकिन आप यहाँ पे अगर चाहें तो आप एक पेज में जो है वो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देंगे तो उस स्ट्रक्चर पे भी आपको एक नंबर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका राइट लोब है, ये आपका लेफ्ट लोब है, इधर आप एक आयोटा बना देंगे, ये आपका इंफीरियर वेना केवा हो जाएगा, ठीक है। आप एक कॉमन बाइल डक्ट बना सकते हैं, गैल ब्लेडर बना सकते हैं, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन बना सकते हैं, हिपैटिक आर्टरी बना सकते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें अगर आप नेमिंग कर देते हैं तो आपको जो है आराम से एक नंबर इस डायग्राम का ही अकेले मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें लिखा गया है कि हिपैटिक आर्टरी जो होती है ये, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है लीवर के पास में, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है कहाँ पे? लीवर तक, ठीक है। उसके बाद एक आपका है पोर्टल वेन है, तो पोर्टल वेन जो है ये भी जो है वो ब्लड की सप्लाई करता है लीवर के पास में। पोर्टल वेन ऑल्सो सप्लाई ब्लड टू लीवर, इट कैरी ब्लड फ्रॉम स्टोमक, स्प्लीन एंड इंटेस्टाइन टू द लीवर, ठीक है। तो देखिए स्टोमक से, स्प्लीन से और इंटेस्टाइन से ब्लड को लीवर तक ले जाने का जो काम है वो हमारा पोर्टल वेन करता है, ठीक है। पोर्टल वेन जो है वो ये काम करता है। पोर्टल वेन डिवाइड इनटू इंटरलोबुलर वेन। तो जो हमारा पोर्टल वेन है ये डिवाइड हो जाता है इंटरलोबुलर वेन में, और इसको कि हम सेंट्रल वेन भी कहते हैं। विच लाई बिटवीन द लोब्यूल्स ऑफ लीवर। जो भी हमारी यहाँ पे, ठीक है, जो भी हमारी लीवर की लोब्यूल्स होती हैं इनके सेंटर में जो है वो यहाँ पे आपका सेंट्रल वेन, यहाँ पे कहें कि इंटरलोबुलर वेन जो है वो स्थित होता है, ठीक है। अगला दिया गया हिपैटिक वेन। तो देखिए जो यहाँ पे हिपैटिक वेन है ये इम्प्योर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। और ये लीवर से जो है उसको इंफीरियर वेना केवा में ले जाती है, ठीक है। हिपैटिक वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लीवर से इंफीरियर वेना केवा तक ले जाता है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल वेन ऑफ ईच लोब्यूल, यानी कि जो भी आपके यहाँ पे लोब्यूल्स हैं उनमें एक सेंट्रल वेन होता है। तो वो सभी सेंट्रल वेन जो है वो एक साथ इकट्ठी होके यूनाइट होके क्या बनाती हैं? वो सब लोकुलर वेन बनाती हैं, ठीक है। सब लोकुलर वेन बनाती हैं और ये सारी सब लोकुलर वेन जो है वो आपस में, ठीक है, यूनाइट होके हिपैटिक वेन बनाती हैं। और जो यहाँ पे हिपैटिक वेन होता है वो बाद में इंफीरियर वेना केवा को जाके ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो देखिए जो भी यहाँ पे आपको लिखा गया है आप चाहें तो आप इसको हिंदी में भी समझ के आप लिख सकते हैं। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आप उसको हिंदी में भी जो है वो लिख सकते हैं और अपने अनुसार जो है वो आप उसको समझ सकते हैं।
तो इसमें रटने वाली जो है वो कोई बात नहीं है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप बिना रटे जो है वो इसको आंसर अपनी आंसर कॉपी में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए जो यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है कि द सिक्रीशन ऑफ बाइल इज लीवर इज कैरिड बाई बाइल डक्ट। ठीक है, तो देखिए जो भी यहाँ पे सिक्रीशन होता है बाइल का लीवर के माध्यम से, उसको बाइल डक्ट के माध्यम से जो है वो ले जाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, द सिक्रीशन ऑफ बाइल द सिक्रीशन ऑफ बाइल इज कैरिड बाई बाइल डक्ट विच आर फॉर्मेड बाई यूनियन ऑफ बाइलरी कैनालिकुलाई। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे बाइल डक्ट बन रहा है ये बनता है हमारा, ठीक है, ये हमारा बनता है बाइलरी और कैनालिकुलाई से। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया कि दी बाइलरी कैनालिकुलाई आर स्मॉल बाइलरी चैनल। तो ये छोटे छोटे जो हैं वो यहाँ पे बाइलरी चैनल्स होते हैं जो कि कहाँ उपस्थित होते हैं, ये लोब्यूल्स का जो यहाँ पे लीवर का लोब्यूल्स होता है उनके बीच में जो है वो ये होते हैं। ठीक है, तो वही बात जो है वो यहाँ पे लिखी गई है कि दी बाइलरी कैनालिकुलाई आर स्मॉल बाइलरी चैनल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द लोब्यूल्स ऑफ लीवर। ठीक है, द बाइल डक्ट फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर यूनाइट। तो देखिए जो यहाँ पे बाइल डक्ट है जो कि आ रहा है कि राइट लोब से और लेफ्ट लोब से वो फिर से यूनाइट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं और कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे हिपैटिक डक्ट है वो फिर से सिस्टिक डक्ट के साथ में जो है वो यहाँ पे यूनाइट हो जाता है, मिल जाता है। सिस्टिक डक्ट जो है वो कहाँ से आती है, वो आती है गैल ब्लेडर से और इससे कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये सारा जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है लीवर का। अब हम यहाँ पे लीवर का जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लीवर का वो होता है बाइल का प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे लिखा गया कि द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर इज द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल्स हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, विटामिन एंड कोलेस्ट्रॉल। तो जो यहाँ पे जो आपका बाइल है ये डाइजेशन और जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है फैट्स के, विटामिन के और कोलेस्ट्रॉल के। यानी कि फैट्स, विटामिन और कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बाइल जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, लीवर कन्वर्ट अनसैचुरेटेड फैट्स इनटू सैचुरेटेड फैट। तो जो भी आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपका डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये इनको सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लीवर सिंथेसाइज द हिपैरिन। ठीक है, जो कि एक एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। इसको बनाने का जो काम है वो लीवर करता है। लीवर स्टोर आयरन एंड विटामिन B12। तो जो यहाँ पे लीवर है वो यहाँ पर आयरन और विटामिन B12 का जो है वो यहाँ पर स्टोरेज भी करता है, जो कि यहाँ पे आवश्यक है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए जो है वो आयरन और विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए जो है वो लीवर काम करता है। तो ये सारा कुछ जो है वो फंक्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनका डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये आपके मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर में जो है वो टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू शुगर्स। ठीक है, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये आपके अमाइनो एसिड के अंदर टूट जाते हैं जब इनका डाइजेशन होता है। और जो फैट्स होते हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया टाइलिन जो है ये एक आपका एंजाइम होता है हमारे, ठीक है, हमारे सेलाइवा में, हमारे लार में। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे फूड के अंदर स्टार्च होते हैं ये इनको, ठीक है, चेंज कर देता है माल्टोज में। ठीक है, टाइलिन प्रेजेंट इन सेलाइवा कन्वर्ट स्टार्चेस इनटू शुगर माल्टोज इन द माउथ। और ये घटना कहाँ पे होती है, ये हमारे मुंह में होती है। ठीक है, ऑल शुगर्स आर कन्वर्टेड टू सिंपल मोनोसेक्राइड। तो जो भी यहाँ पे शुगर्स होते हैं वो सिंपल मोनोसेक्राइड के अंदर जो है वो बदल दिए जाते हैं, लाइक ग्लूकोज। तो सिंपल मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो कौन कौन से ऐसे यहाँ पे एंजाइम्स हैं जो कि यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका डाइजेशन करते हैं। सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया। तो ये सभी जो हैं वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में जो है वो चेंज कर देते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाला जो आपका यहाँ पे डाइजेशन है कहाँ पे होता है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो ग्लूकोज बनता है उसको बाद में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ग्लूकोज इज एब्जॉर्बेड थ्रू कैपिलरीज ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो इनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें लिखा गया है द डाइजेस्टिव एंजाइम,
जैसे कि आपका पेप्सिन हो गया, स्टोमक जो है वो पेप्सिन रिलीज करता है, और ट्रिप्सिन एंड इरैप्सिन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ट्रिप्सिन और इरैप्सिन का सिक्रीशन करता है। ये प्रोटीन को चेंज कर देते हैं पेप्टोन में, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड में, और पॉलीपेप्टाइड जो है वो अंत में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में। तो इसी के साथ में जो है ठीक जो है वो यहाँ पर आपका सीरीज दिया गया है। ठीक है, इसी सीरीज के माध्यम से जो है वो आपका प्रोटीन जो है वो यहाँ पर अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका यहाँ पे ऊपर दिया गया था ये आपका कार्बोहाइड्रेट वाला दिया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फैट का यहाँ पे जो है वो डाइजेशन कैसे होता है। तो फैट का जो डाइजेशन होता है उसके लिए लाइपेज एंजाइम जरूरी होता है। ठीक है, लाइपेज एन एंजाइम ऑफ पैनक्रियास विच कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो जो आपका लाइपेज एंजाइम है ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है पैनक्रियास से। तो इसी तरह जो है वो एमसीक्यू भी बन जाता है। तो अगर आपका थ्योरी जब तक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे, और एग्जिट एग्जामिनेशन में आप तभी वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे जब आपका थ्योरी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो थ्योरी को स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस को आप वहाँ पे समझिए कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि लाइपेज एन एंजाइम, लाइपेज क्या है, लाइपेज एक प्रोटीन है, क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो लाइपेज क्या है, लाइपेज एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, कहाँ से मिलता है, पैनक्रियास से मिलता है। इसका काम क्या है, ये फैट को किसमें चेंज कर देता है, ये फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे डेली, कम से कम आप देखिए अगर आप डेली एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आप डेली 5 क्वेश्चन आराम से तैयार कर लेंगे। 30 दिन में आप आराम से 150 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सिस्टेंट होकर बिल्कुल, ठीक है, डेली जो है वो आपको क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।